हेलो दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका हेल्प में स्वागत करता हूं। तो आज परसेंटेज की तीसरी क्लासेस है। 2 क्लासेस मैं बैक टू बैक ले चुका हूं और आपको ये बता दूं कि परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। तो भाई ये बताया था कि कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं किसी वस्तु का 20%, 30%, 10%, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज मैं आपको बताऊँगा किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो जाए तो उसमें खर्चे में आप कितना कमी कर देंगे कि आपके प्रारंभिक खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खपत में कितनी कमी कर देंगे, यही आपसे पूछ लेता है कि कोई गृहिणी। इस टाइप के क्वेश्चन आज बात करने वाले हैं और बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि किसी वस्तु की कीमत में R% की क्या हो जाए, R% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, R% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी कमी कर दी जाए, खपत में कितनी कमी कर दी जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े। बात को समझिएगा, पहले क्वेश्चन में समझा दूंगा। इसके लिए क्या, कितने की वृद्धि हो रही है भाई, R% की। तो जो वृद्धि होगी उसको ऊपर लिखेंगे 100 प्लस R, जो आपकी वृद्धि हुई है उसको यहाँ पे 100 प्लस R करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या आ जाएगा आपका, जो पूछेगा आपसे कि खपत में कमी कितने की हुई थी, खपत में कमी कितने प्रतिशत की करनी होगी, तो आपसे यही पूछेगा। और ये भी पूछ सकता है कि अगर रेट घट जाएगा, भाई यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है, अगर रेट घटेगा तब भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे रेट जब कम होगा तो यहाँ पे आप घटा के रेट लिखेंगे 100 से, वृद्धि होगी तो प्लस करके लिखेंगे। दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, बिना फार्मूले के भी मैं बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बताऊँगा कि पहले क्वेश्चन कैसे ईजी वे में सॉल्व कर देंगे आप। पहला क्वेश्चन आपका है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसकी खपत में कितनी की कमी करनी होगी। आपको यही बताना है, आपका पहला क्वेश्चन यही है। तो देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की क्या हो रही है, R बराबर यहाँ पर आपका क्या है 25%। वृद्धि क्या हुई 25% की, 100 प्लस 25 करेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कटाइए यहाँ से, 25 का टेबल 5 बार पढ़ोगे 125, 5 से कटाओगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 20% इज द राइट आंसर। और आपका ऑप्शन बी में ऑप्शन 20% दिया हुआ है। तो आपको मैं 2 मेथड से ये बताना चाहूँगा। ये पहला मेथड था और आप यहाँ पे सेकंड मेथड लिख लेंगे। सेकंड मेथड, ये आपका क्या था, फर्स्ट मेथड था। देखिए 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। देखिए कैसे निकालते हैं, 25% बराबर लिखेंगे 25/100, कटाइए 25 से कम 25, 25 से 100, 1/4 ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आपकी वैल्यू आ गई 1/4। समझाने के लिए मैं नहीं तो डायरेक्ट लिख देता। 25% की वैल्यू क्या है, पहले चीनी का मूल्य जो नीचे वाला होता है वो वास्तविक मूल्य होता है, पहले का मूल्य होता है। तो पहले चीनी की कीमत में कितनी थी 4, लेकिन बाद में बढ़ के क्या हो गई 5। पहले कीमत कितनी थी भाई 4, बाद में कितनी हो गई 5। अब आपको यहाँ से बताना है कितने की वृद्धि हो गई, तो भाई +1 बढ़ा। कितने पे बढ़ा तो आपको यहाँ पे थोड़ा नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कितना बढ़ा 1, कितने पे बढ़ा भाई 5 पे, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से कटाइए, आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 20%, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मैंने 2 तरीके बता दिए, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, आपको दोनों समझ में आए होंगे। जो आसान लगे उससे आप कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रैक्शन मेथड पे आसानी से आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फार्मूले पे आसानी से आ जाते हैं। तो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत लगे आप वहाँ पे उसका यूज करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है, तो बस भावनाओं को समझिएगा। मैं मान सकता हूँ 100 मान सकता हूँ, 25% से भी कर सकता हूँ, दोनों मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। देखिए अगर बी की आय 100 है तो ए की आय इससे कितनी कम है 25, तो ये कितना होगा 75। होगा कि नहीं होगा, ये कितनी कम है 25। भाई आपसे पूछ कह रहा है
कि ए की आय से कितने बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है भाई 25। अब किससे तुलना कराना है, ए की आय से, जिससे तुलना करानी होती है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। तो ए की आय से कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, तो ए की आय से तुलना कराया 25/75 मल्टीप्लाई बाई 100। कटाइए, 25 का पढ़ा 3 बार पढ़ोगे 75 आ जाएगा, 3 से कटाओगे 100 अपान क्या होगा 100/3 कटा लो 33 सही 1/3%। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 33 सही 1/3। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो 33 सही 1/3% अधिक है। मैंने कैसे किया, तो देखिए 3 त्रिक के 9, 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक के 9 और 1/3। ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड बता दूं इसका कैसे करेंगे, जो फ्रैक्शन मेथड आपको मैं बताने के लिए कह रहा था। देखिए 25% की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाली थी कि क्या होती है 1/4। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू क्या है 4 है, 4 है कि नहीं है, क्योंकि नीचे वाली बी की वैल्यू है, और ये किससे कितना कम है, ए इससे 4 में से घटाएंगे 3। अब देखिए यहाँ पे कितना अधिक कौन है, तो एक अधिक है बी, किससे, ए से, यानी 25% जो आप वहाँ पे फाइंड कर रहे थे। तो एक और किससे तुलना करा रहे हैं, वृद्धि वाले से 1/4, सॉरी ए से तुलना कराना था हमें, ए से तुलना कराएंगे आप 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि क्या रहा है कि ए से कितना अधिक है, तो ए से कितना अधिक है भाई, तो 1/3, एक अधिक है रखेंगे 100/3 यहाँ से भी आएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, यहाँ से भी आपका वही आंसर आया, सेम आंसर। मैंने दोनों मेथड बता दिया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ से, ये भी कमी और वृद्धि प्रतिशत पे आधारित है। यहाँ पे वृद्धि होगी और आपको समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 7 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो गया, यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। एकदम सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है, बस आपको समझना है। पहले मूल्य क्या था भाई, आपको ये पूछा जाएगा। तो पहले मूल्य क्या था 6 रुपये, बाद में क्या हो गया 7 रुपये 50 पैसे, बढ़ कितना गया, देखिए 7 रुपये 50 पैसे हुआ तो बढ़ा कितना 1 रुपया 50 पैसा, कितने पे बढ़ा है 7 रुपये 50 पे। तो देखिए 1 रुपये 50 पैसों को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और जो वृद्धि हुई है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। अब यहाँ पे पहले वाले मूल्य से तुलना नहीं कराना है, बाद वाले मूल्य से, क्योंकि वहाँ पे जब हम कर रहे थे तो वृद्धि वाले पे तुलना कर रहे थे कि जैसे 25% बढ़ रहा था तो 100 + 25 कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वृद्धि वाले को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। देखिए दोनों जगह पॉइंट सेम प्लेस पे है, तो यहाँ से आप पॉइंट हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के 2 डिजिट पॉइंट के बाद थे। ये कटाइए, 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे और 5 से कटा दीजिए, आपका क्या आंसर आ जाएगा 20% इज द राइट आंसर। और ऑप्शन बी में ये गिवन है 20%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए भाई, तो 20% की कमी करनी चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से बहुत जल्दी आ जाएगा, नहीं तो अगर आप फार्मूले पे करेंगे तो आप घूम के रह जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि फ्रैक्शन पे ही आप करें इस क्वेश्चन को। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, जबकि वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी थी 33 किग्रा थी। तो आप समझिएगा बात को, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% की, और 10% की वैल्यू क्या होती है 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट 1/10 लिखता, आपको इरिटेट होता कि कैसे कर दिया मैंने। मतलब पहले चीनी का भाव क्या था, पहले था 10, बाद में बढ़ के क्या हुआ 10 + 1 बराबर कितना हो गया, बाद में कितना हो गया 11। अगर वृद्धि कहेगी तो ऊपर वाले को जोड़ते हैं, अगर कमी कहता तो 10 - 1 करते। लेकिन यहाँ पे पहले मूल्य चीनी का क्या था भाई, तो आप बताओगे कि पहले चीनी का मूल्य था 10 और बाद में बढ़ के क्या हो गया, तो आप क्या बताओगे 11। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी, मतलब 10 रुपये के भाव से अगर आप 33 किलो चीनी खरीदेंगे तो 33 का 10 में गुणा करेंगे तो कितने रुपए की चीनी आप खरीद रहे हैं 330 रुपए की। अब हमें खर्चा इतना ही हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि हमें अपने खर्चे में वृद्धि नहीं करनी है, लेकिन हमें चीनी अब कितने रुपए की रेट से मिलेगी 11 रुपए की रेट से। तो वही पूछ रहा है कि अब आप चीनी कितने केजी खरीद पाएंगे, तो 330 रुपए में हम 11 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितने केजी चीनी आप खरीद पाएंगे। तो 11 से काटिए, 11 × 33 और 0 का 0, तो अब आप कितने केजी चीनी खरीद पाएंगे 30 केजी आपका आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपका क्या होगा 30
kg, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन आपको आगे मिलेंगे अगली क्लास में, वो मैं बताऊंगा। थोड़ा ये रहेगा CBI के क्वेश्चन होंगे, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उसकी बात पहले करेंगे। देखिए मैंने कहा कि किसी चीज़ में A% की वृद्धि हो जाए फिर B% की वृद्धि हो जाए तो क्या करेंगे, पहले A की कमी हो जाए फिर B की वृद्धि हो जाए, या B की कमी हो जाए और A की वृद्धि हो जाए। इसके लिए आपको कई सारे फार्मूले मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप पहले फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा। देखिए मैंने कहा कि किसी वस्तु में A% की पहले वृद्धि हुई फिर B% की वृद्धि हुई, फिर मैंने कहा कई सारे फार्मूले यहाँ से बनेंगे। मैं आपको एक फार्मूला समझा दूंगा, आप बाकी के समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा A प्लस B प्लस A इंटू बी अपान 100, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा A प्लस A मल्टीप्लाई बाई B इंटू 100। देखिए यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस का A है, प्लस B है तो यहाँ पे प्लस का B है, और प्लस A इंटू बी अपान 100। अब देखिए मैं कह दूँ कि माइनस का A और प्लस का B हो, या ये भी हो सकता है कि प्लस का A हो और माइनस का B हो। ये भी आपको बातें समझनी है। और हो सकता है कि दोनों माइनस हो, दोनों लगातार कमी की जा रही हो, माइनस का A हो और माइनस का B हो। ये तीनों कंडीशन हो सकती है। आपको माइनस का समझना चाहिए। अगर माइनस का गुना माइनस में होता है तो क्या हो जाती है, वैल्यू प्लस हो जाती है। माइनस का गुणा अगर प्लस में होता है तब भी क्या हो जाती है, वैल्यू आपकी माइनस हो जाती है। प्लस का गुणा माइनस में होता है फिर भी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, माइनस। और प्लस का गुणा प्लस में होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये चीज़ें अगर आपको याद रही तो ये फार्मूला बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे। कोई भी एक मैं बता दूँ, मैं इसी को बता देता हूँ। चलिए इसे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यू माइनस है, A की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो मैंने माइनस A रखा। और प्लस का B है तो मैंने प्लस का B वैसे का वैसे रखा। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। देखिए माइनस का A, समझिएगा बात को, माइनस का A गुणा प्लस का B है तो मैंने B लिख दिया, मल्टी अपान में क्या लिखा 100। अब यहाँ पे मैंने बताया कि माइनस होगा कि प्लस। देखिए माइनस गुणे प्लस, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा। देखिए तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से सारे सब कुछ हटा दीजिएगा और यहाँ पे सीधे साइन क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। आपको ये कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि आपको आना चाहिए कि ये चेंज कैसे हो रहा है, कैसे बदल रहा है। तो चलिए मैं इतना आपको बता दिया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बस आपको समझाना चाहता था, मैंने समझा दिया। कह रहा है कि एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि हुई। ए की वैल्यू क्या दे दिया, 25%, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। एक टिकट था उसके मूल्य में भाई कितने %, बी की वैल्यू क्या दे दी, 10% की वृद्धि की गई। तो आपको बताना है कि कुल आय कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आपको बताना है ए की वैल्यू 25 प्लस बी की वैल्यू 10 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान 100। आप कर लीजिए, कटाइए। 1 0 से 1 0 कटेगा और इसे 10 से भाग देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। 2.5 25 प्लस 10 आपका क्या आ जाएगा, 25 10 35 2 37.5 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी में गिवन है तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो किससे रिलेटेड है, 2D फिगर से, जैसे आयत, वर्ग। तो यही आपका अगला क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 12% तथा 15% की वृद्धि की गई। देखिए ए का मान है 12% प्लस का है भाई, बी का मान क्या है 15%, क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है। अगर कमी कहता तो वही वैल्यू किस में लिखी जाती, माइनस में, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, तो भाई आपको वही डायरेक्ट फार्मूला रखना है, 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणे 15 अपान 100। आप कटा पिटा लीजिए, काटिए। पहले 5 से काटेंगे हम, 5 का पढ़ा 3 बार, ये 20। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, काटिए। अब फिर 2 से काटिए, ये क्या हो गया 9/5। इसे जो लिखिए 12 प्लस 15 प्लस 9/5। 9/5 को क्या लिख सकते हो आप, समझिए। पहले इसे जोड़ लेते हैं, पहले 10 10 20, ये हो गया 27 आपका हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 कम 5, 1 सही 4/5, तो आपका हो जाएगा 28 सही 4/5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 28 सही 4/5% जो आपका दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ
ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता मैं, और एक एक क्वेश्चन को अभी इसमें माइनस वाले क्वेश्चन की आने की संभावना थी जो आ गई है। अब देखिए कैसे माइनस वाले को करेंगे। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। ए की वैल्यू क्या है भाई, वृद्धि हुई है तो ये जाहिर सी बात है कि प्लस में होगा। 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर 10% की कमी कर दी जाती है, उसी संख्या में क्या कर दी जाती है, 10% की कमी की जाती है। तो अंतिम रूप से उस संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताना। देखिए क्या हुआ, -10% की कमी हो गई। अब आप यहाँ से रखेंगे फार्मूला 10। अब देखिए यहाँ पे माइनस का है तो मैंने रखा -10। अब यहाँ पे कहा था प्लस का गुणा माइनस में होता है तो ये साइन माइनस हो जाएगा। 10 गुने 10 अपान 100। देखिए यहाँ पे आपको समझना है। देखिए ये प्लस का है 10, माइनस का 10 से कैंसिल आउट, मतलब 10 में से 10 घटेगा 0 आएगा। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का गुणा 1 में होगा था तो -1। देखिए जब -1 में साइन आएगा तो यहाँ पे 1% की क्या होगी, कमी। अगर यही वैल्यू प्लस में आती तो आपका क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ इसी टाइप का। ठीक है, कमी और वृद्धि पे आधारित रहेगा। इसी टाइप के मैं सारे क्वेश्चन करा देना चाहता हूं क्योंकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आपका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कमी कर दी गई। ए का मान पहले -25 आ गया। ठीक है, समझिएगा बात को। इसके बाद कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। 25% मतलब बढ़ाया गया तो ये वैल्यू प्लस में होगी। तो आपका बताना है प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है। आप फार्मूले पे रखिए 25, माइनस का ये 25 है, प्लस का ये 25। अब देखिए प्लस माइनस का फिर गुणा होगा तो माइनस से होगा। 25 गुणे 25/100। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा कैसे आंसर आपको करना है। तो देखिए ये प्लस का है और माइनस का ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है समझिए। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो आपका आएगा 625। तो 625 में आप 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे 0.2 अंक पे पीछे से काउंट करके लगाते हैं तो यहाँ पे 6.25% की क्या हो गई, माइनस में आंसर आया है। तो ये क्या है, तो कमी। तो आप कहेंगे कि 6.25% की कमी है और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी में ही दिया है कमी 6.25% की। अब वहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि वहाँ पे कमी बोल दिया है। ठीक है, तो आप ये मत पूछिएगा कि माइनस वहाँ पे क्यों नहीं लगाया, मैं आपको समझाने के लिए ये बता दिया। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और 2 तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन के करने के, मैं फ्रैक्शन मेथड बताना जरूरी समझूंगा आपको। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, आपको ये बात समझनी है कि कैसे आप करोगे। तो देखिए किसी आयत की भुजा में 20% बढ़ाया गया है। ठीक है, आयत कैसा होता है पहले आपको ये समझना है। देखिए आयत ऐसा होता है, उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वर्ग भी एक आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये वर्ग भी क्या होता है, एक आयत ही होता है। और आयत तो होता है जिसके आमने सामने, इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है और चारों भुजा बराबर है, तो ये भी आयत होगा। वर्ग भी एक आयत होता है, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वर्ग भी क्या होता है, एक आयत होता है। तो आपका क्वेश्चन है, किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया। तो समझिए 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। और कैसे निकालते हैं, 20/100 कर सकते हो। 20/100 और काटोगे तो 1/5 आएगा, यहीं से आया। देखिए पहले आयत की भुजा क्या थी भाई, 5 थी, और बढ़ के बाद में क्या हो गई, पहले भुजा क्या थी 5 और बाद में बढ़ के क्या होगी 5 + 1 = 6। अब समझिएगा बात को। आयत का क्षेत्र पहले आयत ऐसा था, उसकी भुजा 5 थी, और बाद में बढ़ के भुजा क्या हो गई 6 हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल था 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा 25, और यहाँ पे 6 का गुणा करोगे 6 में तो कितना आएगा 36। यानी कि क्षेत्रफल 25 से बढ़ के कितना हो गया 36 हो गया। कितना बढ़ा, तो आप कहोगे कि 11 बढ़ा। अब कितने पे बढ़ा भाई, आपको ये बताना है। तो देखिए कितने पे बढ़ा, 11 बढ़ गया। पहले तो ये आपको जो वृद्धि हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और जितने से वृद्धि हुआ 25 से वृद्धि होकर कितना हुआ 36। तो प्रारंभिक बेसिस पे यहाँ पे तुलना करेंगे कि मतलब पहले से कितना बढ़ गया, ये तुलना करने के लिए कह रहा है ना। तो यही पहले था आपका, तो पहले से कितना बढ़ा हुआ आपको बताना था। तो 25 गुणे 100 करेंगे, 25 चौके 100, 11 चौक 44%। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 44% इज द राइट आंसर। आप उस मेथड पे भी कर सकते थे, A+B वाले पे, उससे भी आ जाता है, लेकिन कई लोग उसे ऑथेंटिक नहीं मानते, कहते कि आंसर लाने के लिए मैंने कर दिया है। देखिए उससे भी आ जाता, 20 + 20 और
20 गुणा 20/100 करते, वहाँ से भी आ जाता आपका, ठीक है। तो 20 20 40 प्लस 4 बराबर 44, क्योंकि यहाँ पे भी क्या 2 वैल्यू दी हुई है कि दोनों भुजा में आयत की 2 भुजाएं लंबाई और चौड़ाई, 4 भुजाएं होती हैं, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो यहाँ पे 2 भुजाएं में वृद्धि हुई है, वहाँ पे प्रत्येक भुजा बोल रहा था, इसीलिए मैंने ये मेथड लगाना सही नहीं समझा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। एक क्वेश्चन है थोड़ा क्रिटिकल है, आप समझिएगा भावनाओं को। वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग का क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है, तो k का मान बताइए। देखिए ये वर्ग था जो मैंने आपको बताया था, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अगर ये भुजा a है तो ये चारों भुजा क्या होगी, a होगी। आपको इतना समझना था। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है a²। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका a², मतलब भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि किसी वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, ठीक है। 69% की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 69/100 आएगा, 69/100। देखिए पहले भुजा क्या थी, यानी वर्ग का क्षेत्रफल पहले क्या था, तो आपको बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले क्या था। वर्ग का क्षेत्रफल कितना था आपका, पहले 100 था और बढ़ के क्या हो गया 69 हो गया। तो आपको ये समझना है पहले क्या था 100, तो आपको ये बताना है पहले क्या था क्षेत्रफल, पहले था आपका 100, बाद में बढ़ के क्या हुआ 100 + 69 बराबर, बाद में क्या हो गया आपका 169। तो यहाँ से आप इसकी भुजा निकाल लेंगे। और किसमें पूछा है वृद्धि, भुजाओं में k% की वृद्धि, वही k का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भुजा आप निकालेंगे तो a² बराबर 100 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो। और यहाँ से अगर 169 है a स्क्वायर बराबर, तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 13, यानी कि भुजा पहले 10 थी, बाद में बढ़ के क्या हो गई 13। यहाँ से कितने की वृद्धि हुई 3 की। तो वही आपको बताना है कि कितने % की वृद्धि हुई, 3/10 गुणा 100, आपको यही बताना था। काटिए, शुरू से तुलना कराना है यहाँ भी, तो 10 दाएँ में 100, 10 तियाँ 30% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। और आपका k का मान क्या आ जाएगा 30, और परसेंटेज में k% दिया है तो k का मान 30 है, तो परसेंटेज में तो परसेंटेज लिखें ना लिखें वो कोई मतलब नहीं, तो k का मान कितना हो जाएगा 30। तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, मैं लिखवा देना सही समझूंगा। अगर किसी वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या बढ़े और उसमें पूछे कि उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको जितना वृद्धि या कमी होगा वही आंसर हो जाता है। ये 2 केसों में होता है, मैं आपको लिखवा रहा हूं तो आप नोट डाल के लिख लेंगे, ठीक है। यदि वृत्त का व्यास त्रिज्या या किसी वर्ग की भुजा को प्रतिशत में बढ़ाया या घटाया जाए तो उत्तर प्रतिशत वृद्धि और कमी जितने की होती है वही आंसर होता है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि और कमी जितने की होती है उत्तर वही होता है। ये किस कंडीशन में होगा, उत्तर वही होता है जब आपसे क्या पूछा जाए, परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन। उत्तर वही होता है जब किस में पूछा जाए, जब परिमाप में पूछा जाए भाई, क्षेत्रफल में नहीं, ठीक है। परिमाप के लिए बस ये होगा यहाँ पे, इसीलिए मैं लास्ट में इसको लिखवा रहा हूँ। जब परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन पूछे, या कमी पूछ ले, प्रतिशत परिवर्तन पूछे, ठीक है। कमी भी पूछ सकता है, वृद्धि भी। मैं दोनों टाइप के सवाल कराऊंगा, जो आप ओरल आंसर दे देंगे, मौखिक आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। यदि वृत्त का व्यास त्रिज्या या किसी वर्ग की भुजा को प्रतिशत में बढ़ाया या घटाया जाए तो उत्तर प्रतिशत वृद्धि और कमी जितने की होती है उत्तर वही होता है। लेकिन किस कंडीशन में भाई, कंडीशन भी अप्लाई है जब परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन पूछे, मतलब पूछ ले कि, चलिए अभी इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन बस आज के हैं, आप उसे ध्यान से देखिएगा।
पहले ही आंसर मत दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि ऐसा होता है, तो क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैंने बताया था कि अगर परिमाप में पूछे तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे 75% आंसर। लेकिन कैसे होगा ये भी मैं बता दूं। देखिए 75% वृद्धि हुई वृत्त के किसमें, प्रतिशत व्यास में ये वृद्धि हो रही है, तो 75% की वैल्यू क्या होगी, 75/100 लिख सकता हूँ। 25 से काटो 3/4। ठीक है, पहले यानी कि आपका क्या था, परिमाप कितने परसेंट की वृद्धि, 4 था पहले, कितना था भाई 4 था, बाद में कितना हो गया 4 + 3 बराबर क्या होगा आपका 7, बाद में क्या हो गया 7, कितना बढ़ गया आपका 3 बढ़ गया, कितने से बढ़ा भाई 4 से बढ़ा, मल्टीप्लाई बाई 100। जितने से तुलना करानी हो उसको नीचे रखते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। 4 से कटाइए 25, 25 तियाँ 75%। मैंने बोला था कि अगर परिमाप में पूछेगा तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर कैसे होगा मैंने ये बताना सही समझा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो प्रतिशत कमी पे आधारित है। ये तो मैंने वृद्धि पे बताया, और कमी पे भी एक बता दूं क्वेश्चन जिससे आपको कोई डाउट ना हो, और कमी वाले में आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% घटा दिया जाए। देखिए 40% घटाने की बात कर रही है, बढ़ाने की बात नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ाने की बात की थी। यहाँ पे देखिए 40% घटा दिया जाएगा तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो भाई कमी भी मैंने बोला था कि प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो, और परिमाप की कंडीशन में आंसर वही हो जाता है 40%, क्योंकि यहाँ भी परिमाप पूछा है। तो आपको मैं बता दूं 40% की वैल्यू होती है 40/100 करोगे, 1 0 से 1 0 घटा दोगे, 2 दूना 4, 2 5 10। 40% की वैल्यू क्या हो गई 2/5। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तब भी कर सकते हैं। देखिए पहले भुजा क्या थी भाई, पहले भुजा थी 5, लेकिन कमी हो गई तो 5 - 2 करेंगे, कमी के केस में ऊपर वाले घटाते हैं, तो बाद में कंडीशन क्या हो गई 3 हो गई। अब देखिए कितने से क्या हुआ, कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई, कितने से कमी हुई तुलना कराना है, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, कटाइए 5 से कटाओगे कितना 20 बार में, 20 दूना 40%। देखिए कमी वाला भी आपका वही आंसर हो रहा है जो वृद्धि वाला हुआ था। आपको ऐसे क्वेश्चंस इजी वे में कैसे करने थे मैंने बता दिया। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप हमारे चैनल आपका हेल्प को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू क्लास।